नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई नदियों में आस्था की डुबकी। यज्ञ हवन और दान पुण्य में जुटे लोग। गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव के मौके पर शहर में धूमधाम से निकाला गया नगर कीर्तन। आजाद नगर थाना क्षेत्र में खेल खेल में पर्दे का रस्सी गले में फंसा 6 वर्षीय बच्चे की दम घुटने से हुई मौत। और सुंदरनगर के हितको में आबकारी विभाग ने एक घर में छापेमारी कर 103 पेटी विदेशी शराब का खेत किया बरामद, एक गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अहले सुबह से ही लोग पवित्र स्वर्णरेखा और खरखई नदी में आस्था की डुबकी लगाकर यज्ञ हवन और दान पुण्य में जुट गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में कई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, दान और यज्ञ हवन की महत्ता है। जमशेदपुर में भी अहले सुबह से ही लोग पवित्र स्वर्ण रेखा और खरकई नदी में आस्था की डुबकी लगाकर यज्ञ हवन और दान पुण्य में जुटे हैं। इसी कड़ी में मानगो संकोसाई रोड नंबर 5 स्थित जेपी स्कूल के समीप स्थित शिव मंदिर में विश्व शांति के लिए हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचते रहे और हवन कर अपना एवं अपने परिवार व विश्व शांति की मंगल कामना की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज हम सब बस्तीवासी मिल करके सामूहिक हवन का कार्यक्रम का आयोजन पहले से अवसर विधि था। उस अवसर को आज एकत्रित होकर के एक सभी माताएं, बहनें, भाइयों सब मिल करके हवन में आहुति दिए। हम लोग कार्तिक पूर्णिमा और साल का अंतिम पर्व हम लोग का हिंदू का माना जाता है, जो कि इसके बाद अगर कोई पर्व आता है तो मकर संक्रांति। तो इस अंतिम पर्व को हम लोग और भी बहुत सा कार्यक्रम है, जैसे दुर्गा पूजा है, हम लोग का श्री श्री शिव बजरंग अखाड़ा जो है अखाड़ा निकालते हैं, उसी में हम लोग के मन। क्या नाम है? रानी चौधरी। आज क्या हो रहा है? आज कार्तिक पूर्णिमा है। हम लोग इस दिन को कार्तिक मास पूरा पावन मास है। इसमें हर दिन भोर में 4 बजे उठ के कार्तिक नहाते हैं और पूर्णिमा के दिन गंगा नहाने जाते हैं। उधर पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 553वां प्रकाश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे को प्रकाश पर्व की बधाई देते नजर आए। इधर जुगसलाई गौरी शंकर रोड स्थित गुरुद्वारा से 553वें प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन निकाला गया, जो सीधे सांची गुरुद्वारा के लिए कूच कर गया। वैश्विक महामारी के 2 वर्षों बाद धूमधाम के साथ पूरे देश में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 553वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। वैश्विक महामारी के चलते 2 वर्षों से नगर कीर्तन का आयोजन नहीं हो पा रहा था। महामारी का प्रकोप कम होते ही सिख धर्मावलंबियों द्वारा धूमधाम के साथ इस प्रकाश उत्सव का आयोजन पूरे देश, राज्य समेत शहर में भी किया गया। 15 वर्षों बाद जमशेदपुर के जुगसलाई गौरी शंकर रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया, जहां इस नगर कीर्तन में सर्व धर्म के लोग एकजुट होकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। पंज प्यारों के साथ नगर कीर्तन जुगसलाई गौरी शंकर रोड से निकलकर साक्षी गुरुद्वारा साहिब के लिए कूच कर गई। दूसरी तरफ गौरी शंकर रोड गुरुद्वारा साहिब के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष का भी आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक नगर कीर्तन में बच्चे क्या, बड़े क्या, महिला क्या, पुरुष, सभी संगठनों के चेहरे खिल उठे। इस ऐतिहासिक नगर कीर्तन में बच्चे, बड़े, महिला और पुरुष सभी संगठनों के चेहरे खिल उठे। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, सिख समाज के महिला पुरुष शामिल हुए, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी समेत शहर के गणमान्य लोग ने नगर कीर्तन में शामिल होकर राज्य के लोगों को 553वें प्रकाश उत्सव पर बधाई देते हुए राज्य के खुशहाली की कामना करते हुए सभी ने सुख समृद्धि, आपसी भाईचारा की कामना की।
नानक देव जी के श्री चरणों में हम सत नमन करने आए हैं और 553वां उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि सब धर्म समान हैं और नर समान है, इंसान समान है, किसी में भेदभाव करने की बात नहीं कही। तो मैं ऐसे सिख कौम जिसने माँ भारती के लिए बलिदानी देने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, इस कौम को मैं प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ विश्व मानव जाति जो नानक देव जी का संदेश था कि सब मानव एक हैं, सब धर्म एक हैं, सब गुरु एक हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करने आया हूँ। आज हम लोग पूरे ही संसार में गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश दिवस मना रहे हैं। इसी खुशी में आज जमशेदपुर में भी जो है नगर कीर्तन निकल रहा है। ये पटना साहब के द्वारा जो 5 मेंबरी कमेटी बनी थी उसी की देखरेख में निकल रहा है। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते नगर कीर्तन नहीं निकल रहा था। आज ये 5 मेंबरी कमेटी के द्वारा ये जो नगर कीर्तन निकल रहा है, इसमें जमशेदपुर की सिख संगत के अलावा सभी धर्मों ने भाग लेकर के इसको अपने अपने श्रद्धा के रूप में, कोई पानी की सेवा कर रहा है, कोई और तरह तरह के फल फ्रूट की सेवा कर रहा है। उत्साह देख करके हम लोग पूरा सिख समाज की तरफ से जमशेदपुर के सभी वासियों का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। जो संगत का उत्साह आज हम देख रहे हैं, ये देख करके हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत सिंह, 5 मेंबरी कमेटी। और कहाँ तक जाएगा? गौरी शंकर रोड से आज गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं हम लोग। वहाँ से नगर कीर्तन निकला है जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट माइल रोड होते हुए कैंटीन स्टेडियम होते हुए साक्षी में जाकर समाप्ति होगी इसकी। और हम तमाम जमशेदपुर वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस गुरु नानक देव जी के जो नगर कीर्तन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अरविंदर सिंह मंटू। आजाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 15 में एक 6 साल के बच्चे की मौत खेल के दौरान पांव फिसल जाने के कारण गले में बंधी रस्सी से दबकर हो गई। बताया जाता है 6 साल के मोहम्मद उमर फारूक घर के बरामदे में ट्यूशन पढ़ने के बाद घर लौटा था। सोमवार को लगभग 8 बजे रात में फारूक घर के बरामदे पर खेल रहा था। ग्रिल में रस्सी बांधकर और रस्सी गले में रस्सी लगाकर बच्चा खेल रहा था। खेल के दौरान फारूक सीढ़ी से गिर गया और गले में लगी रस्सी से उसका गर्दन दब गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे से पूरे मोहल्ले में गमगीन माहौल है। इधर फारूक के नाना मोहम्मद शफीउद्दीन ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। दिन भर ठीक ठाक था, रात को भी ट्यूशन गया हुआ था, ट्यूशन से आया, पढ़ कर के आया, उसके बाद अपना बरंडा में खेलने लगा। खेलने के साथ साथ बच्चा का जैसा हरकत रहता है, 6 साल का बच्चा तो है ही, वो कभी रस्सी लेकर के खेल रहा है तो कभी डंडा वगैरह लेकर के खेल रहा है। और एक बार ऐसा किया जैसा कि सुना गया और जिस तरह से वो पड़ा हुआ था, जिस कंडीशन पर, उससे पता चला कि रस्सी जो है वह दरवाजे के ग्रिल में बांध करके उसको पेंचाया हुआ था, पूरा गर्दन में लगाया हुआ था और उसी तरह से झूल रहा था, खेल रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया सीढ़ी से और लटक गया नीचे। जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक और सफलता हाथ लगी है, जहां विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर सुंदरनगर थाना अंतर्गत हितकू के एक मकान में छापेमारी करते हुए 103 पेटी सेल्फ और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न ब्रांडों के प्रतिबंधित शराब बरामद किया है। बाजार मूल्य 5 से 7 लाख रुपए बताया जा रहा है। विभाग ने अवैध कारोबारी को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में विभाग को कई दिनों से सूचना मिल रही थी, जिसके बाद एक टीम का गठन करते हुए यह दबिश दी गई। इस दौरान एक मकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित शराब बरामद किया गया है। हालांकि इस धंधे में और कौन कौन लोग शामिल है, विभाग इसकी जांच कर रही है। सुंदरनगर थाना पड़ेगा ना जी? सुंदरनगर थाना हितकू। हाँ महेंद्र भैया, ड्रीम गर्ल। स्पिरिट वगैरह मिला है क्या? दस लिखा बेमाल नहीं है ना? तो इसको क्या भाई हम लोग को सूचना मिल रही थी कि एक जगह अवैध शराब, विदेशी शराब का कारोबार हो रहा है
वहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर हम लोग सुंदरनगर थाना के हितकू में छापामारी किए और वहाँ से जो है सेल फॉर अरुणाचल प्रदेश का 103 पेटी हम लोग बरामद किए, जिसमें विभिन्न ब्रांड है, रॉयल सन है, ड्रीम गर्ल है, ब्लू मून है, ये सब हम लोग प्राप्त किए और ये वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाए हैं। इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जो है इसके घर से मिला है और ये माल किसका है क्या है इस हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। जो इस आदमी का होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसका बाजार मूल्य 5 से 7 लाख रुपया है। जो व्यक्ति जिसके घर से माल जहाँ रखा हुआ था उसको गिरफ्तार किए हैं, उससे पूछताछ की रही है कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। मानगो में फ्लाईओवर और एमजीएम अस्पताल के निर्माण को लेकर मानगो में आम लोगों के बीच खुशी का माहौल है। राज्य सरकार के इस प्रयास का मानगो में खुशी का माहौल है। मंगलवार को मानगो चौक पर कांग्रेस की इस खुशी में लड्डू बांटे गए। इधर कांग्रेस नेता मौलाना अंसार खान ने बताया, राज्य सरकार का यह कदम काफी सराहनीय है। फ्लाईओवर बन जाने से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगी, वहीं स्थानीय लोगों को ट्रैफिक समस्या से छुटकारा मिलेगा। हमारे झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के उनके प्रयास से जो मानगो का जो एक पुल जो बनाने के लिए जो शिलान्यास किया गया है और आपका बस स्टैंड और एमजीएम हॉस्पिटल जो 500 बेड के लिए बहुत जैसे कि एक दिल्ली और मुंबई के तर्ज पर जो ये क्या नाम है एक शिलान्यास किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, विधायक भी कई साल रह चुके हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने पुल नहीं बनवा सके। जो हमारे मंत्री बन्ना गुप्ता जी का तमाम जो मानगो की पूरी जनता है सब उनका आभार प्रकट करती है और उनको तहे दिल के शुक्रिया अदा करती है कि हमारे मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने ये मानगो जो फ्लोर क्या नाम इसको पास करवाया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से यहाँ पर जाम में जो क्या नाम है आपके जो ये सब जो पैसेंजर जाते, जो पेशेंट आया करते थे, जो एम्बुलेंस हुआ करती थी वो बीच में ही फंस जाती थी। कई की डेट हो चुका है और मॉर्निंग में सुबह में जब स्कूल को बच्चे जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं तो उनका टाइम ओवर हो जाता है, जिससे कि उनके क्लास को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। और जो हमारे मंत्री जी ने काम किया है, मैं कहूँगा कि आने वाले वक्त में जब तक जमशेदपुर मौजूद रहेगा तब तक मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम लेगी। मैं मौलाना अंसार खान, विधायक प्रतिनिधि जिला उपाध्यक्ष, जमशेदपुर, झारखंड। उर्दू की 11वीं पर तकरीर और जलसा का आयोजन किया गया। उर्दू के हिसाब से 7 नवंबर से 1 महीने तक चलने वाली 11वीं शरीफ हो गई है। इस मौके पर सोमवार को आजाद नगर रोड नंबर 8 में तकरीर और जलसा का आयोजन किया गया। जलसे में कई मस्जिदों के इमामों ने शिरकत की। इधर जलसे का आयोजक मतबूल अनवर खान ने बताया, पिछले 51 वर्षों से जलसा का आयोजन होता आ रहा है। आज हमारी इबादत का क्या हाल है, आज हमारी रियासत का हाल क्या है, आज हमारी मोहब्बतों का हाल क्या है। आज 11वीं शरीफ का 11 तारीख है, चांद का, सरकार गौस पाक का आज तकरीर था और ये रुस्तम खान साहब के मकान पर हुआ है। हर साल इन दौलत खाने पर होता है। ये 53 साल हुआ है और हमारे वालिद मरहूम जनाब रुस्तम साहब इसको अंजाम देते थे। इनसे पहले हमारे दादा देते थे और अब हमारे भाई सब मिलकर इसको कर रहे हैं और ये सरकार गौस पाक का लंगर है। मकसद क्या रहता है? मकसद सरकार गौस के हम लोग चाहने वाले हैं, उनके नाम पर गरीबों को खिलाना, अमीरों को खिलाना, उनका याद करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम लोग आज तकरीर कराते हैं, उनके याद मनाते हैं और पीरों के पीर हैं वो सरकार गौस आजम। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है।
पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इस जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस रूम में इस रूम के लिए लिया गया है। पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स ने इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। याफी E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो, और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे।
शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए हैं। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साकची कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। प्रकाश पर्व के अवसर पर सांची गुरुद्वारा में IPS अफसर मोहम्मद अर्शी पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु घर में माथा टेका, साथ ही गुरु कीर्तन का गायन कर संगत को निहाल किया। यह दृश्य अपने आप में ही भारत की एकता को दर्शाता है, जहां एक IPS अफसर जाति और धर्म से ऊपर उठकर गुरु का सम्मान करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखे गए एक रचना का गायन भी किया। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने सभी को प्रकाश पर्व व कार्तिक पूर्णिमा की बधाई दी, साथ ही सभी के सुखमयी होने की कामना गुरु से की। तो पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया। सिख धर्म सभी धर्मों का। देखिए, बहुत दिन से ड्यू था ये, और गुरु पर्व के पावन अवसर पे आज यहाँ पे हम लोग सब परिवार मत्था टेकने आए हैं। और जैसा कि सिख धर्म सभी धर्मों का संगम है, उसी में गुरु गोविंद सिंह जी की का एक शब्द है, वो भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ सभी लोगों को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। जमशेदपुर में पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम मेराकी ट्रस्ट के सहयोग से करंडी स्थित SS हाई स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुल्हान के पूर्व DIG राजीव रंजन सिंह उपस्थित थे। वहीं इसके अलावा मेराकी ट्रस्ट की सचिव रीता पात्रो, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंचल चक्रवर्ती समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं राजीव रंजन सिंह ने स्कूल के छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व को बताया और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि पाठशाला दर्शन यात्रा कार्यक्रम की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। पहले बात सुनो। लाइफ का गोल क्या है, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको जिंदगी में क्या करना है ना। प्रॉब्लम क्या है हम लोग के कंट्री में कि हम जब ग्रेजुएट कर लेते हैं तब सोचते हैं कि हमको करना क्या है। इसके पहले हम अपने को नाबालिग भी समझते हैं, अभी तो हम पढ़िए रहे हैं, अभी क्या करना है। ये गलत परंपरा है और यही कहा। इधर झारखंड राज्य में देखा गया गजराज का आतंक। कोल्हान के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत 2-3 वर्षों से गजराज के आतंक से परेशान है जनजीवन। शाम होते ही ग्रामीण अपने घर के अंदर से बाहर डर के मारे निकलते ही नहीं, क्योंकि गजराज के झुंड आंगन में खड़े ना हो, जिसका भय लोगों के दिलों में समा गया है। गजराज का झुंड विभिन्न जंगल में डेरा डालकर रहते हैं और शाम होते ही जंगल से बाहर निकलकर गांव में प्रवेश कर जाते हैं और घर में रखे किसानों के अनाज को अपना निवाला बनाते हैं। कई बार घरों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। किसान की विभिन्न प्रकार की फसल को रौंद कर नष्ट कर डालते हैं। गजराज द्वारा घर के कच्चे दीवारों को ध्वस्त होने पर किसान भी घायल हुए। पालतू जानवरों को कुचलकर मार देते हैं। अब तो जंगली गजराज रात ही नहीं दिन के उजाले में भी घूमते रहते हैं। कई बार गजराज के झुंड द्वारा पोकलेन JCB पर हमला बोल देते हैं। प्रत्येक झुंड में गजराज 15 से 30, 55 से लेकर 85 एवं 100 से ऊपर गजराज झुंड विचरण करते देखे गए, जिसमें छोटे छोटे बेबी हाथी देखने को मिलते हैं। आए दिन गजराज के झुंड की वृद्धि संख्या बढ़ते देखी गई। वन विभाग द्वारा अब तक उक्त गांव को रेड जोन घोषित नहीं किया गया है। पंचायत
और क्या समस्या आ रहा है आए दिन आपके पास? हमारे सिरुन गांव में 16 हाथी है, बहुत ही परेशान कर रहे हैं। अभी धान भी पक गया है तो धान का भी क्षति कर रहे हैं, लोगों का भी परेशान हो रहा है। ऐसे समस्या में लोग डर भी रहे हैं रात को बाहर आने में जाने में, बाहर जाने में डर रहे हैं। NH 33 स्थित कुमरुम बस्ती के फुटबॉल मैदान में दिसोम सोहराय पर्व मनाया गया। आदिवासियों का बांधना गोरू खूटा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग NH 33 स्थित कुमरुम बस्ती के फुटबॉल मैदान में दिसोम सोहराय पर्व मनाने पहुंचे। मौके पर माई कंट्री इज माई लाइफ संस्था के उपाध्यक्ष अमित कुमार दोसाज और मोहम्मद शाबिर उपस्थित थे। आयोजन के संबंध में ठाकुरदार हांसदा ने जानकारी दी। आज सोहराय पर्व के शुभ मौके पे मैं पूरे भारतवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ ग्राम सभा में आज कुमरुम बस्ती में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें ठाकुरदा हांसदा का बहुत बड़ा योगदान है कि वो एक समाज सेवी है। और हम लोग माई कंट्रीज माई फैमिली के द्वारा से हम लोग हर साल की तरह इस साल भी आए हैं, जो कि 3 साल कोरोना काल में बंद रहा। ये आज हम लोगों का बहुत बड़ा खुशनसीबी है कि कोरोना के बाद हम लोग फिर से एकजुटता एक साथ आए हैं और इसी तरह एकजुटता बना रहेगा। हम अपने संस्था माई कंट्रीज माई फैमिली की तरफ से पूरे समाज के लोगों को तहे दिल से बधाई देते हैं। आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम बनता है और बनता रहेगा। काफ़ी ज़्यादा लोग उपस्थित हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ये सब ठाकुरदा की देन है और यहाँ के समाज के लोगों की देन है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की देन है कि अपने समाज को, अपने संगठन को और अपनी संस्कृति को इन्होंने इस कदर बचा के रखा हो। ये सोहराय बंदना पर्व आदिवासी मूलवासियों का सुख शांति सुरक्षा एवं समृद्धि पर आधारित ये पर्व है। आदिवासी मूलवासी हर साल ये पर्व को मनाते हैं। बहा पर्व जैसे नया पत्ता फूल का पर्व है। दूसरा सोहराय पर्व एक नया फल, नया फसल, नया बैल गाय का साथ इसको प्रोत्साहित किया जाता है और ये पर्व का नाम सोहराय पर्व है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम ठाकुरदास हांसदा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई नदियों में आस्था की डुबकी। यज्ञ हवन और दान पुण्य में जुटे लोग। गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव के मौके पर शहर में धूमधाम से निकाला गया नगर कीर्तन। आजाद नगर थाना क्षेत्र में खेल खेल में पर्दे का रस्सी गले में फंसा 6 वर्षीय बच्चे की दम घुटने से हुई मौत। और सुंदरनगर के हितको में आबकारी विभाग ने एक घर में छापेमारी कर 103 पेटी विदेशी शराब का खेत किया बरामद, एक गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।